दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सास बहू की लड़ाई की एक ज़बरदस्त कहानी। रामप्यारी अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में वह बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे अपने मुताबिक ही सब कुछ मिला। किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, उनके मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, उसने खो दिया बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक रामप्यारी की सास रामप्यारी को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन रामप्यारी के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो, अच्छी तरह से होनी चाहिए। बस अब क्या था, इतने सुनते ही रामप्यारी गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद रामप्यारी ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता। एक दिन रामप्यारी अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी। इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतने प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर रामप्यारी खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और पलट कर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया अब महीनों भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रसन्नता किया करती थी और बहू भी प्रसन्नता सुनकर प्यार भरी बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती महीनों आते आते हो जाती तो सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार रामप्यारी रोते पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? रामप्यारी बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि जो मेरी माँ जी को दिया हो दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना और बंद करो और जो मैंने तुम्हें दवाई दी है वो दवाई असली नहीं है, वही रिश्तों में कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम भी स्नेह और अपनापन का भाव कहाँ से आता। इसी तरह उनका घर खुशियों से भर गया। आशा है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है। अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशी आती है। अंत में बस इतना ही, इस कहानी को एक शेयर जरूर करिए, बस समझने की देर है। इस कहानी से कितने ही लोगों के ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।